और अनेक पुण्य कर्म किए, फिर भी मुझे नरक में क्यों डाला जा रहा है? तूने अनेक पुण्य कर्म किए, परंतु तूने ये एक दान नहीं किया, इसी कारण तुझे नरक में डाला जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में आपके किस दान का सबसे बड़ा मोल होता है? आप जीवन भर चाहे अपना पूरा खजाना लुटा दें या सोने के सैकड़ों भव्य मंदिर बनवा लें, लेकिन एक दान ऐसा है जिसके बिना स्वर्ग के द्वार कभी नहीं खुलते। आखिर वो कौन सा गुप्त दान है जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी बड़ा है और जिसे स्वयं भगवान ने सबसे महान बताया है? आइए आज जानते हैं दान और पुण्य के उस सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को, जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार यमलोक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मृत्युलोक और देवलोक के बीच बसा यमलोक, जहां न कभी दिन का उजाला होता है और न ही रात का घोर अंधकार। वहां केवल प्राणियों के कर्मों की गूंज सुनाई देती है। धर्मराज यमराज का विशाल और भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों ओर एक गहरी, खौफनाक लेकिन एकदम शांत आभा फैली हुई थी। इस दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता, लेकिन आज यमलोक के विशाल द्वार पर दो आत्माएं एक साथ आकर खड़ी हुईं, जिनके कर्मों के हिसाब ने खुद चित्रगुप्त को भी गहरे सोच में डाल दिया था। उनमें से एक आत्मा के चेहरे पर राजसी तेज और घमंड साफ झलक रहा था। ये आर्यावर्त के सबसे महान और अत्यंत अमीर राजा देवव्रत की आत्मा थी। वहीं दूसरी आत्मा बिल्कुल सिकुड़ी हुई, डरी हुई और अत्यंत शांत थी। यह एक गरीब, बेसहारा और अनजान से गांव की आत्मा थी। दरबार में भारी सन्नाटा पसरा था। तभी चित्रगुप्त ने अपने महान कर्म ग्रंथ के पन्ने पलटे और भारी मन से यमराज की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, आज कर्मों के तराजू पर एक अत्यंत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। पृथ्वी लोक से ये दो आत्माएं एक ही पल में अपने प्राण त्याग कर यहां यमलोक पहुंची हैं, परंतु इनके कर्मों का लेखा जोखा मेरे मस्तिष्क को भी उलझन में डाल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि न्याय का कांटा किस दिशा में झुकेगा। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, धर्म के कांटे पर कोई भी स्थिति विचित्र नहीं होती। कर्मों की गति अत्यंत सूक्ष्म और पारदर्शी है। प्राणी मृत्यु लोक में जो बीज बोता है, उसे यहां वही फसल काटनी पड़ती है। तुम तनिक भी संकोच ना करो और विस्तार से बताओ कि इन दोनों प्राणियों के जीवन का क्या सार है। चित्रगुप्त बोले, महाराज, मेरे दाहिनी ओर जो आत्मा अत्यंत गर्व से खड़ी है, वह पृथ्वी के सबसे धनी राजा देवव्रत की है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में दान की नदियां बहा दी हैं। इन्होंने 100 से अधिक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है। अपनी गौशाला से 10,000 कामधेनु समान गायों का दान किया है और हर पूर्णिमा के दिन अपने राज्य के ब्राह्मणों और निर्धनों को स्वर्ण मुद्राएं बांटी हैं। इनका नाम पूरी पृथ्वी पर दानवीर और धर्म रक्षक के रूप में गूंजता है। यमराज बोले, और ये दूसरी आत्मा जो भय से कांप रही है, इसका क्या परिचय है? चित्रगुप्त बोले, ये माधव है प्रभु, एक अत्यंत दरिद्र और अभागा इंसान। इसके पास जीवन में कभी 2 वक्त का भरपेट भोजन नहीं रहा। इसने अपना पूरा जीवन केवल दूसरों के खेतों में मिट्टी खोदकर बिताया और अंत में एक शापित और भयानक जंगल में भूख और प्यास से तड़प कर इसकी मृत्यु हो गई। महाराज, इसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को एक तांबे का सिक्का या अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया, क्योंकि इसके पास अपना पेट भरने को ही कुछ नहीं था। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर राजा देवव्रत की आत्मा गर्व से और चौड़ी हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसे यमराज पूरे सम्मान के साथ स्वर्ग के सबसे सुंदर भवन में भेजेंगे और अप्सराएं उसका स्वागत करेंगी। वहीं दूसरी ओर गरीब माधव अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसे पता था कि उसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, इसलिए वो चुपचाप अपने नर्क के दंड की प्रतीक्षा कर रहा था। यमराज ने दोनों की ओर बहुत ही गहरी और शांत दृष्टि से देखा। यमराज बोले, न्याय का समय आ गया है। चित्रगुप्त, मेरी आज्ञा ध्यान से सुनो। इस महान दानवीर राजा देवव्रत को तुरंत रौरव नरक की सबसे भयानक और सुलगती हुई आग में धकेल दिया जाए और इस दरिद्र माधव को पूरे सम्मान के साथ स्वर्ग के नंदनवन में ले जाया जाए। यमराज का यह फैसला सुनते ही जैसे पूरे यमलोक में बिजली गिर गई। चित्रगुप्त भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनके हाथों से ग्रंथ छूटते छूटते बचा। राजा देवव्रत की आत्मा तो क्रोध, आश्चर्य और भयंकर अपमान से तिलमिला उठी। वो अपने सामने खड़े साक्षात मृत्यु के देवता को भूलकर जोर से चीख पड़ा,
राजा देवव्रत बोले। रुकिए धर्मराज, ये कैसा अंधेर है? ये कैसा न्याय कर रहे हैं आप? क्या यमलोक के तराजू में जंग लग गया है? मैंने अपना पूरा खजाना लोगों पर लुटा दिया। मेरे बनवाए भव्य मंदिरों में आज भी आपके देवताओं की पूजा होती है। मेरे द्वारा बांटे गए सोने से हजारों गरीबों के घर चलते हैं। अकाल के समय मैंने अपने अन्न भंडार खोल दिए थे। मैंने जीवन भर केवल धर्म का मार्ग चुना और आप मुझे नरक भेज रहे हैं। और इस भिखारी को, इस अभागे को स्वर्ग, जिसने जीवन में एक चींटी को शक्कर तक नहीं डाली। ये घोर अन्याय है। मैं आपके इस फैसले को कदापि नहीं मानता। यमराज बोले, शांत हो जाओ देवव्रत। तुम इस समय यमलोक में खड़े हो, अपने महल के दरबार में नहीं। तुम्हारा अहंकार तुम्हारी चिता की आग के साथ ही जल जाना चाहिए था, परंतु ये तुम्हारी आत्मा से लिपटकर यहां मेरे सामने तक आ गया है, और यही अहंकार तुम्हारे नरक का मुख्य द्वार है। राजा देवव्रत बोले, कैसा अहंकार धर्मराज? क्या मैंने दान नहीं किया? क्या मेरे धन से भूखों का पेट नहीं भरा? आप मेरे इतने बड़े बड़े पुण्यों को ऐसे कैसे झुकला सकते हैं? यमराज बोले, तुमने दान नहीं किया देवव्रत, तुमने केवल अपनी महानता का व्यापार किया है। तुमने वे भव्य मंदिर इसलिए बनवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भगवान से ज्यादा तुम्हारा नाम याद रखें। तुमने स्वर्ण मुद्राएं इसलिए बांटी ताकि गरीब लोग तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर सिर झुकाएं और तुम्हारी जय जयकार करें। तुमने अकाल में अन्न बांटकर लोगों की भूख नहीं मिटाई, बल्कि उन पर एहसान किया ताकि वे तुम्हारे गुलाम बन जाएं। सुनो देवव्रत, जिस दान के पीछे दान देने वाले का मैं खड़ा हो जाए, वो दान पुण्य नहीं, घोर पाप बन जाता है। तुम्हारे हर सिक्के पर, तुम्हारे हर अन्न के दाने पर तुम्हारा घमंड छाया हुआ था। तुमने लोगों की गरीबी दूर नहीं की, तुमने उनकी मजबूरी खरीदकर अपना रुतबा बढ़ाया। तुम्हारा दान सात्विक नहीं, बल्कि घोर तामसिक था, और तामसिक कर्म सीधे रौरव नरक की आग की ओर ही ले जाते हैं। राजा देवव्रत बोले, तो क्या मेरा किया गया सब कुछ व्यर्थ हो गया? और इस भिखारी ने ऐसा क्या महान कार्य कर दिया? इसने तो जीवन भर कोई दान नहीं किया। इसे आपने स्वर्ग का अधिकारी कैसे मान लिया? राजा के इस तीखे प्रश्न पर यमराज ने माधव की ओर देखा। माधव अभी भी बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हाथ जोड़े बस ईश्वर का नाम जप रहा था। यमराज ने फिर चित्रगुप्त के ग्रंथ की ओर देखा, परंतु अचानक यमराज के शांत माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। यमराज बोले, चित्रगुप्त, यह बात सत्य है कि माधव ने जीवन भर कोई लौकिक दान नहीं किया, परंतु मृत्यु से ठीक पहले उस भयानक और शापित जंगल में इसके द्वारा किया गया एक कर्म इतना महान था कि उसने इसके पिछले 100 जन्मों के सारे पाप धो दिए हैं। इसके कर्म पुस्तिका का वो पन्ना स्वर्ण अक्षरों से क्यों चमक रहा है? चित्रगुप्त बोले, महाराज, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे खाते में उस अंतिम क्षण का कोई भी दृश्य स्पष्ट नहीं है। माधव जब उस भयानक जंगल में था, तब वहां एक मायावी और दिव्य अंधकार छा गया था। मुझे केवल इतना ज्ञात है कि इसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कुछ ऐसा त्याग किया है जो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पुण्यों में से एक है। पर वह कृत्य क्या था? इसने ऐसा क्या दान किया? यह रहस्य इस ग्रंथ की दृष्टि से भी छिपा हुआ है। पन्ने पर केवल एक असीम रोशनी है जिसे मेरी आंखें भी नहीं पढ़ पा रही हैं। यमराज बोले, यदि कर्मों के ग्रंथ में वो क्षण स्पष्ट नहीं है, तो इसका अर्थ है कि माधव के उस दान में स्वयं परमपिता नारायण की कोई गहरी माया छिपी हुई है। इसने जो भी दिया है वो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी को जताए और बिना किसी फल की आशा के दिया है। गुप्त दान ही सबसे श्रेष्ठ होता है, परंतु यमलोक के नियम के अनुसार जब तक पूरा सत्य सामने ना आ जाए, न्याय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। हमें यह जानना ही होगा कि एक भूखे इंसान ने ऐसा क्या दान कर दिया जो अमूल्य हो गया। इतना कहकर यमराज अपने काले और विशाल आसन से उठ खड़े हुए। पूरे यमलोक में उनके भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और श्रेष्ठ दूत कालदूत का आवाहन किया। यमराज बोले, कालदूत, तुरंत मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। कालदूत बोले, आज्ञा करें धर्मराज।
आपका यह सेवक उपस्थित है। यमराज बोले, कालदूत, मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। तुम्हें इसी क्षण पृथ्वी लोक पर जाना है। तुम्हें एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर उस शापित जंगल और उस गांव में जाना है जहां से ये माधव आया है। तुम्हें यह पता लगाना है कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले, जब यह भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था, तब इसने ऐसा कौन सा दान किया जिसने राजा देवव्रत के स्वर्ण कलशों को भी मिट्टी कर दिया। कालदूत बोले, परंतु प्रभु, जब चित्रगुप्त जी की दिव्य दृष्टि भी उस रहस्य को नहीं देख पाई, तो मैं एक साधारण रूप में उसे कैसे खोजूंगा। यमराज बोले, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है कालदूत। वो उस जंगल की हवाओं में, उन पेड़ों की जड़ों में और वहां की मिट्टी में कहीं ना कहीं दर्ज होगा। जाओ, माधव के अंतिम पलों की यात्रा को फिर से जियो। उस गांव के रहस्य को सुलझाओ और पता लगाओ कि असली दान क्या होता है। जब तक तुम सत्य लेकर नहीं लौटोगे, राजा देवव्रत और माधव इसी दरबार में तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। तुरंत प्रस्थान करो। कालदूत बोले, जो आज्ञा धर्मराज। यमराज का आदेश मिलते ही कालदूत ने उन्हें प्रणाम किया और एक ही झटके में वो यमलोक के अंधेरे को चीरता हुआ पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। दरबार में राजा देवव्रत जमीन पर गिरकर अपने अहंकार पर रो रहा था और माधव अभी भी अपनी आंखें बंद किए शांत खड़ा था। पृथ्वी पर अब एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला था। उस शापित जंगल में ऐसा क्या छिपा था? माधव ने मरते हुए किसे अपना सब कुछ दे दिया था? यह सब कालदूत के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बनने वाली थी, जिसकी शुरुआत पृथ्वी के उस रहस्यमयी गांव से होने वाली थी। पृथ्वी लोक पर रात का अंधकार पूरी तरह छा चुका था। घने काले बादलों के बीच से झांकता हुआ चंद्रमा भी अपनी रोशनी धरती तक पहुंचाने में संघर्ष कर रहा था। कालदूत ने एक साधारण सन्यासी का रूप धारण किया और उसी अनजान से गांव में अपने कदम रखे जहां माधव का जन्म हुआ था। गांव में प्रवेश करते ही कालदूत को एक अजीब सी वीरानी और खौफ का एहसास हुआ। हवा में एक उदासी घुली हुई थी। कच्चे मकानों के दरवाजे अंदर से मजबूती से बंद थे, मानो वहां के लोग किसी अनजाने डर के साए में जी रहे हों। कालदूत चलते चलते गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक अत्यंत वृद्ध आदमी, जिसके चेहरे पर जीवन भर के दुख की लकीरें थीं, एक छोटी सी आग जलाकर ताप रहा था। कालदूत उस वृद्ध के पास जाकर रुके। कालदूत बोले, हे तात, प्रणाम। मैं एक दूर देश का यात्री हूँ। रास्ता भटक कर इस गांव में आ पहुंचा हूँ। क्या रात बिताने के लिए यहाँ कोई सुरक्षित स्थान और पेट की आग बुझाने के लिए थोड़ा अन्न मिल सकता है? वृद्ध ग्रामीण बोले, सन्यासी महाराज, आप गलत समय पर गलत जगह आ गए हैं। ये चंदनपुर गांव है, जिस पर अब देवताओं की कृपा नहीं बल्कि एक भारी श्राप की छाया है। यहाँ के लोग खुद भूख और प्यास से मर रहे हैं। वे आपको क्या अन्न देंगे? आप चाहें तो सामने मंदिर के टूटे हुए चबूतरे पर सो सकते हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखिएगा, रात के समय उस उत्तरी दिशा वाले जंगल की तरफ भूल कर भी मत जाना। वह श्रापित वन है, जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। कालदूत बोले, श्रापित वन? तात, मैंने तो अपनी यात्रा में सुना था कि इस गांव में माधव नाम का एक अत्यंत सीधा और ईश्वर का परम भक्त रहता था। मैं उसी की खोज में यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे माधव के बारे में कुछ बता सकते हैं? माधव, उस अभागे का नाम मत लीजिए महाराज। मेरा ही सगा भतीजा था वो। इस पूरे गांव में, बल्कि मैं तो कहूंगा इस पूरी धरती पर, उससे ज्यादा पवित्र आत्मा किसी की नहीं थी। लेकिन विधाता ने उसके भाग्य में केवल दुख ही दुख लिखा था। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। वो दूसरों के खेतों में दिन रात जानवरों की तरह काम करता, लेकिन उसे मजदूरी में केवल इतना अनाज मिलता कि वो बस एक वक्त खाकर जिंदा रह सके। कभी कभी तो वो कुएं का पानी पीकर ही कई कई दिन गुजार देता था। पर महाराज, मजाल है कि उस लड़के ने अपनी इतनी भयंकर भूख में कभी किसी के खेत से एक फल भी चुराया हो। वो हमेशा कहता था कि चोरी का अन्न शरीर तो पाल सकता है, पर इंसान की आत्मा को मार देता है। कालदूत बोले,
यदि वो इतना ही सच्चा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था तो फिर उसकी मृत्यु उस श्रापित जंगल में कैसे हुई? वो वहां क्यों गया था? वृद्ध ग्रामीण बोले, क्योंकि ये गांव और हम सब अत्यंत स्वार्थी हो गए थे महाराज। पिछले महीने यहां भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में गहरी दरारें आ गई। हमने अपने अपने घरों के बचे हुए अनाज छिपा लिए। माधव के पास तो पहले से ही कुछ नहीं था। वह 5 दिन तक भूख से तड़पता रहा। वह गांव के हर दरवाजे पर गया। उसने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसे एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। भूख से उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। शरीर कांपने लगा था। जब उसे लगा कि वह भूख की पीड़ा से पागल हो जाएगा, तो वह अपने प्राण बचाने के लिए जंगली कंदमूल खोजने उस उत्तरी जंगल की ओर निकल गया। हमने उसे बहुत रोका, क्योंकि वह जंगल मायावी और राक्षसी शक्तियों का गढ़ है। लेकिन भूख का दर्द मौत के डर से भी बहुत बड़ा होता है महाराज। वह गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। हमने डर के मारे वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। कालदूत बोले, मनुष्य का स्वार्थ ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है तात। माधव ने भूख से प्राण त्यागे, पर अंत तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं उसी श्रापित जंगल में जाऊंगा और माधव की आत्मा की शांति के लिए उसके शरीर के अवशेषों को अग्नि दूंगा। नहीं महाराज, ऐसी भयानक भूल मत कीजिएगा। वो जंगल जीवित इंसानों को कच्चा निगल जाता है। वहां की हवाओं में मायावी राक्षस बसते हैं, जो इंसान के मन का डर और लालच बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। आप वहां से जीवित नहीं लौटेंगे। कालदूत बोले, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो, उसे भला कौन सा मायावी राक्षस डरा सकता है तात? आप निश्चिंत रहें, मेरा कोई अहित नहीं होगा। इतना कहकर कालदूत ने उस वृद्ध ग्रामीण को प्रणाम किया और बिना एक पल गवाए उस भयानक और श्रापित जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे कालदूत जंगल के करीब पहुंच रहे थे, हवा का तापमान तेजी से गिरने लगा। चारों ओर एक घना, सफेद और रहस्यमय कोहरा छा गया। पेड़ों की सूखी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे कंकालों के हाथ हों जो आसमान को खुरच रहे हों। जमीन पर सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज के अलावा वहां कोई दूसरी ध्वनि नहीं थी। जंगल में प्रवेश करते ही कालदूत को एहसास हुआ कि यहां की मिट्टी में एक भारी, दमघोंटू और अत्यंत नकारात्मक माया फैली हुई है। अचानक कालदूत के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा था, कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा हो। तभी कोहरे के बीच से एक विशाल और भयानक आकृति उभर कर सामने आई। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं और उसका पूरा शरीर काले धुएं और परछाइयों से बना था। वो उस जंगल का मायावी राक्षस था जो इंसानों के अंदर के लालच और भूख को खींचकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। मायावी राक्षस बोले, एक और मूर्ख इंसान अपनी जान गंवाने इस शापित वन में चला आया। क्या तू भी उसी भूखे भिखारी माधव की तरह यहां कुछ ढूंढने आया है? लौट जा सन्यासी, वरना मैं तेरी देह का सारा खून पी जाऊंगा और तेरी हड्डियां इसी मिट्टी में सला दूंगा। कालदूत बोले, मैं यहां ना कुछ पाने आया हूं और ना ही मुझे अपने प्राणों का कोई मोह है। मैं तो उस परम सत्य को खोजने आया हूं जिसे तुम जैसे मायावी अंधकार ने छिपा रखा है। मुझे बता, उस रात माधव के साथ यहां क्या हुआ था? मायावी राक्षस बोले, माधव? उस मूर्ख अभागे की बात कर रहा है तू? वो जब यहां आया था तो भूख से उसके प्राण सूख रहे थे। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने उसकी परीक्षा ली थी। मैंने अपनी माया से उसके सामने 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगा दिया था। मैंने उससे कहा कि मुझे अपना ईश्वर और अपना धर्म बेच दे। मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी पूजा कर, तो ये सारा भोजन उसका हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ख, वो इंसान नहीं, कोई जिद्दी पत्थर था। उसने मेरी माया को पहचान लिया और उस दिव्य भोजन को लात मार दी। उसने कहा कि वो भूखा मर जाना स्वीकार करेगा, लेकिन किसी आसुरी शक्ति के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। कालदूत बोले,
माधव ने सत्य ही कहा था। वह शरीर से कमजोर अवश्य था, परंतु उसकी आत्मा तुमसे कई गुना अधिक बलवान थी। और उसके बाद क्या हुआ? मायावी राक्षस बोले। उसके बाद वो और घने जंगल में चला गया, लेकिन वो यहां से जीवित वापस नहीं गया सन्यासी। उस रात इस जंगल में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा भयानक और दिव्य जिसने मेरी भी आंखें चौंधिया दी थीं। मैंने दूर से देखा कि वो पुराने बरगद के पास बेसुध होकर गिरा पड़ा था, और तभी वहां कोई और आया था, कोई ऐसा जिसके तेज और प्रकाश के सामने मेरी मायावी शक्तियां भी भस्म होने लगी थीं। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ, पर जो भी हुआ उसने उस भिखारी को इस जंगल से भी महान बना दिया। अब मेरे सवालों का अंत हुआ। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही उस भयानक राक्षस ने अपना विशाल मायावी हाथ कालदूत को कुचलने के लिए उनकी ओर बढ़ाया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं यमराज के सबसे शक्तिशाली दूत खड़े हैं। कालदूत बोले, तुम्हारी माया मुझ पर काम नहीं करेगी मूर्ख। मैं यमलोक का दूत हूं और यहां न्याय के लिए सत्य की खोज में आया हूं। मेरे मार्ग से हट जाओ। कालदूत ने अपनी आंखें बंद की और यमराज का ध्यान किया। उनके शरीर से एक प्रचंड और तीव्र नीली रोशनी निकली, जो मृत्यु के अटल सत्य का प्रतीक थी। उस दिव्य प्रकाश की किरणें पड़ते ही वो मायावी राक्षस चीखता और तड़पता हुआ धुएं में बदल गया और जंगल की काली हवा में सदा के लिए विलीन हो गया। जंगल का मायाजाल कुछ पल के लिए टूट गया और कोहरा छटने लगा। कालदूत अब तेजी से जंगल के बीचों बीच उस पुराने और विशाल बरगद के पेड़ की ओर बढ़े, जिसके बारे में वृद्ध ग्रामीण और उस राक्षस ने बताया था। वहां पहुंचकर कालदूत के कदम अचानक ठिठक गए। पेड़ के नीचे की जमीन एक अलग ही सुनहरी चमक से रोशन थी। वहां माधव का मृत शरीर नहीं था, बल्कि वहां की मिट्टी पर एक बहुत ही अजीब सी आकृति बनी हुई थी, मानो वहां कोई बहुत बड़ा कृत्य हुआ हो। पास ही में एक आधा खाया हुआ सूखा जंगली फल पड़ा था, जिस पर खून के कुछ सूखे हुए छींटे थे। कालदूत ने घुटनों के बल बैठकर अत्यंत सम्मान के साथ उस सूखी हुई मिट्टी को अपने हाथों में उठाया। कालदूत ने जैसे ही उस बरगद के पेड़ के नीचे की पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाया, उनकी बंद आंखों के सामने उस रहस्यमयी रात का वो दृश्य सजीव हो उठा। कालदूत समय की धारा में पीछे चले गए थे और अब वो अपनी आंखों से वो सब देख रहे थे जिसने यमलोक के न्याय को भी अचंभे में डाल दिया था। दृश्य में चारों ओर भयंकर अंधकार और तूफानी हवाएं चल रही थीं। माधव उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आधा बेहोश पड़ा था। उसकी पसलियां उसके शरीर से बाहर झांक रही थीं। होंठ सूख कर फट चुके थे और आंखों की रोशनी भूख के कारण लगभग जा चुकी थी। वो अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी उसकी कांपती हुई उंगलियों से जमीन पर पड़ा एक छोटा सा सूखा हुआ जंगली फल टकराया। वो उस जंगल का आखिरी फल था। जीवन की अंतिम उम्मीद पाकर माधव के शरीर में जैसे एक पल के लिए प्राण लौट आए। उसने कांपते हुए हाथों से उस फल को उठाया। वो उसे अपने मुंह के करीब ले ही जा रहा था कि तभी हवा में एक अत्यंत डरावनी और दर्द भरी चीख गूंज उठी। माधव ने अपनी भारी पलकें उठाकर देखा। उसके सामने कोहरे को चीरता हुआ एक अत्यंत भयानक और वीभत्स प्राणी खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर घावों से भरा था, जिससे लगातार काला खून बह रहा था। उसके शरीर से एक असहनीय दुर्गंध आ रही थी और वो दर्द के मारे जमीन पर घिसट रहा था। वो प्राणी देखने में इतना भयानक था कि कोई भी साधारण इंसान उसे देखकर ही प्राण त्याग देता। लेकिन उस डरावने जीव की आंखें, उन आंखों में एक ऐसी तड़प थी, एक ऐसी भयंकर भूख थी जो माधव की अपनी भूख से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। वो जीव धीरे धीरे रेंगता हुआ माधव के पैरों के पास आ गिरा। अज्ञात जीव बोले, भोजन, पानी, मुझ पर दया करो मनुष्य। मेरे शरीर की एक एक नस भूख से टूट रही है। मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ने से पहले भोजन के एक दाने के लिए तड़प रही है। मैं कई युगों से भूखा हूं। मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। मुझे इस असीम पीड़ा से मुक्त कर दो। कालदूत ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। माधव खुद मृत्यु के मुहाने पर था। उसके हाथ में वो एक छोटा सा फल उसके अपने जीवन की आखिरी उम्मीद था। वो बहुत डरा हुआ था।
उसे लग रहा था कि यह भयानक जीव उसे मारकर खा जाएगा। लेकिन तभी माधव ने अपनी आंखें बंद की और उसके मन का सारा डर शांत हो गया। उसने अपने हाथों में उस छोटे से फल को देखा और फिर उस तड़पते हुए डरावने जीव की आंखों में देखा। माधव के भीतर की करुणा ने उसके शरीर की सारी भूख को हमेशा के लिए मिटा दिया। माधव बोले, हे अज्ञात प्राणी, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम इंसान हो या कोई श्रापित प्रेत, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की इस असहनीय पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि इसी पीड़ा से मैं भी गुजर रहा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई 56 भोग नहीं है, केवल ये एक सूखा फल है। शायद इसे खाने से मेरे शरीर के प्राण कुछ और पल टिक जाए, लेकिन तुम्हारा दुख मुझसे कहीं अधिक बड़ा है। यदि मेरे इस छोटे से फल से तुम्हारे प्राण बच सके और तुम्हें शांति मिल सके, तो मुझे यह मृत्यु सहर्ष स्वीकार है। लो, इसे ग्रहण करो और अपनी पीड़ा शांत करो। ये कहते हुए माधव ने अपने जीवन की आखिरी उम्मीद, वो इकलौता फल, उस भयानक जीव के कांपते हुए हाथों में रख दिया। जैसे ही उस जीव ने वो फल खाया, माधव के शरीर की बची खुची ऊर्जा भी समाप्त हो गई और वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस बरगद की जड़ों पर गिर पड़ा। उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन माधव की आंखें बंद होते ही वहां का दृश्य पूरी तरह बदल गया। कालदूत ने देखा कि उस भयानक और वीभत्स जीव के शरीर से तेज दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसके घाव भर गए। उसकी विकरालता एक अद्भुत सुंदरता में बदल गई। वो कोई साधारण जीव या प्रेत नहीं था। उस भयानक मायावी खोल के भीतर से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनकी आभा से पूरा श्रापित जंगल सोने की तरह चमकने लगा था। भगवान विष्णु ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से माधव के मृत शरीर को देखा और उसे अपने हाथों से उठाया। भगवान विष्णु बोले, हे माधव, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थ करुणा ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान के पास सब कुछ हो और वो उसमें से कुछ दान करे, तो वो केवल एक कर्म है। लेकिन जब इंसान के पास कुछ भी ना हो, वो स्वयं मृत्यु की गोद में हो और फिर भी वो अपना सर्वस्व किसी अनजान की पीड़ा हरने के लिए सौंप दे, तो वो महादान बन जाता है। तुमने अपने प्राणों का मोह छोड़कर मुझे जो ये एक सूखा फल खिलाया है, उसने मेरे तीनों लोकों की क्षुधा शांत कर दी है। तुम्हारी ये भेंट मुझे किसी चक्रवर्ती सम्राट के स्वर्ण कलशों से भी अधिक प्रिय है। तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आज से तुम्हारी ये पवित्र आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे बैकुंठ में हमेशा के लिए निवास करेगी। ये दृश्य देखते ही कालदूत की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनका शरीर भाव विभोर होकर कांपने लगा। कालदूत ने तुरंत उस पवित्र मिट्टी को नमन किया और पृथ्वी लोक से वापस यमलोक की ओर चले। यमलोक के दरबार में अभी भी राजा देवव्रत और चित्रगुप्त कालदूत की प्रतीक्षा कर रहे थे। कालदूत ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, उनके चेहरे पर एक असीम शांति और तेज था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया। कालदूत बोले, हे धर्मराज, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सत्य सचमुच उस भयानक जंगल की मिट्टी में छिपा हुआ था। चित्रगुप्त जी का ग्रंथ इसलिए उस कृत्य को नहीं देख पाया क्योंकि वहां स्वयं पालनहार नारायण अपनी माया के साथ मौजूद थे। इसके बाद कालदूत ने विस्तार से वो सब कुछ बताया जो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। कैसे एक भूखे माधव ने अपना आखिरी निवाला एक भयानक और डरावने जीव को दे दिया और कैसे उस जीव के रूप में स्वयं नारायण ने वो दान स्वीकार किया। कालदूत की बातें सुनकर पूरे यमलोक में सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने सम्मान से अपना सिर झुका लिया। राजा देवव्रत, जो अब तक अपने अहंकार में फन काढ़े खड़ा था, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। यमराज बोले, सुन लिया तुमने देवव्रत? अब तुम्हें समझ आया कि यमलोक का न्याय कभी अंधा नहीं होता। तुमने अपना अतिरिक्त धन दान किया जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, और तुमने वो भी इसलिए दान किया ताकि लोग तुम्हें महान कहें। लेकिन उस गरीब माधव ने अपना जीवन दान कर दिया, वो भी एक ऐसे भयानक जीव को
जिसे देखकर तुम शायद घृणा से अपनी आंखें फेर लेते। राजा देवव्रत बोले, मुझे क्षमा कर दे धर्मराज। मेरे ज्ञान के नेत्र आज खुल गए हैं। मेरा दान केवल मेरे अहंकार का एक प्रदर्शन था। माधव का त्याग ही असली धर्म है। मैं अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। यमराज बोले, देवव्रत, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो वस्तु तुम्हारी जरूरत की नहीं है उसे देना दान नहीं बल्कि मोह से मुक्ति मात्र है। असली दान वो है जब तुम उस चीज को किसी जरूरतमंद को सौंप दो जिसकी तुम्हें खुद सबसे अधिक आवश्यकता हो। जब तुम किसी को कुछ देते समय ये भूल जाओ कि तुम देने वाले हो और लेने वाले को भगवान का रूप समझकर कृतज्ञ हो जाओ, तब वो दान सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। माधव के उस सूखे फल ने उसे बैकुंठ का अधिकारी बना दिया और तुम्हारे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे ही पैरों की बेड़ियां बन गईं। जाओ देवव्रत, नरक की अग्नि में अपने इस मैं और अहंकार को भस्म करो, ताकि अगले जन्म में तुम माधव जैसी निर्मल आत्मा पा सको। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत राजा देवव्रत को वहां से ले गए और इधर यमराज और कालदूत ने माधव की आत्मा की ओर हाथ जोड़कर उसे अंतिम प्रणाम किया और वो आत्मा एक दिव्य प्रकाश में बदलकर हमेशा के लिए देवलोक की ओर प्रस्थान कर गई। दोस्तों, इस प्राचीन कथा का सार यही है कि ईश्वर को हमारे धन, संपत्ति या दिखावे से कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। ईश्वर केवल हमारे भीतर छुपे उस निस्वार्थ भाव को देखते हैं। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसे इस तरह दें कि आपके दूसरे हाथ को भी खबर न हो। अहंकार से भरा हुआ सोने का दान मिट्टी के समान है और करुणा से भरा हुआ एक रोटी का टुकड़ा साक्षात अमृत के समान है। जीवन में कभी भी किसी मजबूर या तड़पते हुए जीव को देखकर अपनी आंखें मत फेरना, क्योंकि क्या पता